उम्मीदवार मांगू खान जी और हमारे जिला परिषद के वार्ड संख्या 23 के उम्मीदवार भाई तारक चंद जी नायक, आरएलपी के प्रदेश महामंत्री विजयपाल, प्रवक्ता डॉक्टर विवेक जी, जिलाध्यक्ष चांदाराम जी, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, आज आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आपका भाई नागौर की धरती से आपके बीच आया है। सत्तासर के अंदर जब बीकानेर में हुंकार भरी थी उन समय आपने बहुत बड़ा जन समर्थन मुझे दिया था और उन हुंकार रैलियों की बदौलत ही राजस्थान की सरकार हिली, दिल्ली की सियासत के अंदर भूचाल आया और किसानों की कर्ज माफी के आंदोलन को हवा अगर मिली तो भाइयों इन हुंकार रैलियों के माध्यम से ही राजस्थान के अंदर किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और कानून का राज हो, इस बात को अगर किसी ने उठाया तो हनुमान बेनीवाल ने इस बात को नागौर से उठाया। उसके बाद बाड़मेर और बीकानेर के अंदर जब रैलियां करी, सरकार हिली, सियासत में भूचाल आ गया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना के जब चुनाव के मैदान के अंदर उतरे तो आपका यहाँ से भी प्रत्याशी उतारा था। भाइयों पहली बार थे, पहला किसान का बेटा हूँ, पार्टी बना के आपके बीच आया, लेकिन कांग्रेस जो 140 की तरफ भाग रही थी उसे वेंटिलेटर पे अगर कोई लेकर आया और गहलोत की तबीयत ठीक की तो हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी की महारानी को अगर उसके दोस्त ललित मोदी के पास लंदन भेजा तो पार्टी के भाइयों यहाँ कांग्रेस बीजेपी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों राजनीतिक परिवार है, हार जीत से उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। और मुझे कोई कह रहा था कि जो आपके एमएलए गोविंद सिंह जी उन्होंने तो अपने घर से 8 उम्मीदवार चुनाव में उतार दिए। इससे अच्छा तो ये होता अशोक गहलोत से ऑर्डर ले आते कि प्रमुख गोविंद जी की घरवाली बनेगी, प्रधान उनके बेटे की बहू बनेगी, ताकि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। शर्म आनी चाहिए, 8 व्यक्ति एक परिवार से चुनाव लड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या बताओ। और वो भी ऐसे लोग जो इलाके के अंदर इतनी दुर्भावना रखते हैं लोगों से, हर किसी के बारे में गलत बयानबाजी करना, मुसलमानों के बारे में गलत बयान दे दिए, चाहे जिस व्यक्ति के बारे में बोलना, खुद का आता पता नहीं, एक जगह स्टैंड नहीं और लोगों को तंग परेशान करना। 2 साल हो गई सबसे ज्यादा खाजोवाला इलाके से आम गरीब किसान की मेरे पास शिकायत आती है कि साहब विधायक हमें तंग कर रहा है, थानेदार तंग कर रहा है, एसडीएम तंग कर रहा है और एमएलए के गणेश तंग कर रहा है। वैसे तो राजस्थान के ज्यादातर विधायकों ने धंधा बना लिया, एमएलए बनने के बाद अपने भाई भतीजे और परिवारों को आगे लाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं और अगली बार आके 5 साल आराम करते हैं, वो माल पचाते हैं, फिर अगले वाला आ जाता है, वो खाता है, वो माल पचाता है। ये धंधा राजस्थान के अंदर चल रहा है। ये वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है, एक बार आप और एक बार आप वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे गहलोत पर्दा डाल रहा है और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है। भाइयों गरीब किसान के बेटे को जिला परिषद के अंदर जिता के भेजो, ये हॉट सीट है और इसको और ज्यादा हॉट करने के लिए मैं आपके बीच आ गया और मैं आपके बीच आया हूँ। तो मेरा मान और सम्मान रखना कि हनुमान जी जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड का वोट मांगने आए थे। अब अगर मेरे से ऊपर गहलोत आ जाए तो फिर कांग्रेस को वोट दे देना, नहीं तो आरएलपी को वोट डालना। किसी ने वसुंधरा को कहा कि आप जिला परिषद के वोट मांगने जाओ, वसुंधरा बोली ये कौन से वोट है, तो पता ही नहीं जिला परिषद वो मेंबरों को जानती नहीं, नए वोट आ जाता है। तो एक मैं हूँ जो रात की 3-3 बजे 4-4 बजे आप देख रहे हो कि नौजवानों को मजबूत करने के लिए इस कोने से उस कोने और उस कोने से इस कोने। ये मुझे धन्यवाद दो कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं
अगर घर घर किसी ने घूमना सिखाया, उन्हें आम आदमी गरीब आदमी की याद दिलाई, तो हनुमान बेनीवाल की सारे पार्टी ने उसकी औकात ने नेताओं की औकात नेताओं को बता दी कि आपकी औकात यह है, सबसे बड़ी जनता है। खाली आप बड़े बड़े ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, वसुंधरा जी ने कर दिया, अशोक गहलोत ने कर दिया, कहाँ करा मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं भी करावा। अगर करावा होता इस इलाके के अंदर पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, भारतमाला परियोजना, अरे कौन सी भारतमाला की बात कर रहे हो? जब पंजाब के अंदर 1 बीघा के 5 से लेकर 10 लाख रुपए मिले, हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए देके जमीनें भी छीन ली और भारतमाला निकलवा के वो ताली भी बजवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किस तरह किसानों और जवानों को ठग रहे हो भाइयों। अभी अगर ठगे जाओगे मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी सीटें तो सुरक्षित है MP MLA की। आप तकलीफ में रहोगे, 23 तक जाग जाओ, दोबारा आपको जगाने के लिए अब कोई लोक देवता अवतार नहीं लेगा आपके बीच। सारे एक साथ इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ जाओ, आपका भाई हिम्मत से लड़ाई लड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जाट, मुसलमान, मेघवाल, नाइक, तमाम 36 कौम, गुजर, यादव, मीणा, जितने भी कौम है, 36 कौम को साथ लेके चलूंगा। अभी मेरी कार्यकारिणी आपने देखी होगी, जब टिकट बांटे 36 कौम को टिकट बांटे। मेरे बंजारा समाज के काफी भाइयां मौजूद है। बंजारा समाज में संकट आया था, सब नेता छोड़ के भागे, अकेला हनुमान बेनीवाल बंजारा समाज के मान और सम्मान की लड़ाई नागौर में लड़ रहा था और सरकार को हिलाया, न्याय दिलाया। कुछ गड़बड़ सरकार ने कर दी थी, आप चिंता मत करो, मेरा समय तो अभी आने वाला है। उस गड़बड़ को ठीक करके जो मैंने मेरे जबान से बोला है वो सारा काम होगा। तो अशोक गहलोत थूक के काट सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल थूक के नहीं काटता। घर बैठ जाऊंगा लेकिन आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। भाइयों अभी किसानों को जो बिल आया, हमने कहा नहीं, हम इस बिल के साथ नहीं है, चाहे NDA में हो या किसी में हो, ये बिल वापस ले लो, नहीं तो हमारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे और नई लड़ाई और आवश्यकता पड़ी तो लाखों लोग दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री जी को याद दिलाएंगे कि जिन किसानों ने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया, अगर एक किसान कौम खिलाफ हो गई तो प्रधानमंत्री जी 24 का रास्ता मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समय रहते इन बिलों को वापस लो। भाइयों, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं राजस्थान के अंदर। कांग्रेस मुसलमानों के सारे वोट ले रही 70 साल। आज तक क्या दिया मुसलमानों को? गलती से एक बार बरकतुल्ला खान जी को CM थोड़े टाइम के लिए बना के उसी बात को बना रही है। हर बार एक मुसलमान को मंत्री बनाते, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक मंत्रालय, क्या है वो बताओ मुझे? वो तो उनका खुद का महकमा है, वो तो उसमें तो वैसे ही उनका ही महकमा, अल्पसंख्यक मामला। सारे वोट कांग्रेस के पास अगर सबसे बड़ा वोट है तो शेड्यूल कास्ट और मुसलमान का है। शेड्यूल कास्ट तो धीरे धीरे समझदार होकर निकल गई। मैं मुसलमानों को जगाने के लिए आपका भाई आया है, हमें गठबंधन करना है। जितने भी देश के राज्य हैं तमाम, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, जहाँ भी तीसरी ताकत खड़ी हुई है वहाँ बड़ी जातियों के साथ मुसलमान खड़ा हुआ, मेघवाल खड़ा हुआ, नाइक खड़ा हुआ, तब जाके तीसरी ताकत बड़ी। हम तो तैयार है आपके बड़े भाई राजस्थान में लड़ने के लिए। भाइयों 4 बार स्टेट के अंदर मंत्री पद को ठोकर मारी और 2 बार दिल्ली में भी। मुझे कहा RLP का विलय करो, मैंने कहा विलय करने के लिए थोड़ी बनाई है, कौन सी गलतफहमी में हो, विलय नहीं करूंगा मैं तो 23 में किसानों का हाथ में सत्ता दूंगा। अभी भी आपको मंत्री बना दे, हमारे को नहीं बना राज्य मंत्री क्या मंत्री जाने में। मेरे पिताजी विधायक थे, मैं रह गया 3 बार, MP बन गया, छोटा भाई बन गया। इसी राजनीतिक परिवार के अंदर बैठे और अपने आप को कभी नेता समझ के बात नहीं की। 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित रहे और राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर अगर हनुमान बेनीवाल को बुला लिया और कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने की बात हुई तो न्याय दिला के उठा, हिला नहीं, उसको न्याय दिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोतल पे जितना बोतल के निशान पे बटन दबाओगे और भाइयों जितनी RLP जीतेगी उतना ही आपका मान और सम्मान राजस्थान में बढ़ेगा। ये दोनों पार्टियां मिली हुई है, एक सांपनाथ है और दूसरी नागनाथ है। इनको भगाना है, तीसरी ताकत खड़ी करनी है। के बीच
नौजवानों ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसा लग रहा है कल बाड़मेर की मेरी मीटिंग में देखता जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जैसे ही मैं जाता हूँ लोग इस तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आ गया। और यहाँ पे भी सरकार जो अपने अपने साधनों की बहुत बड़ी कमी इस इलाके के अंदर है। ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, इस इलाके को आगे लाना है। लेकिन छोटे से आह्वान पे आप सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो। इतना ही विश्वास दिलाता हूँ जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस इलाके के विकास के लिए आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपकी सत्ता में भागीदारी। भाइयों, एक नहीं 1000 उदाहरण होंगे और व्यक्ति के लिए तो उनकी जबान ही सब कुछ होती है। मैं वचन का पक्का हूँ। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातिर अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनकी धरती चाहता हूँ मेरी बात नहीं जानी चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए, इस बात को लेकर दो। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप ताराचंद को यहाँ से चुनाव जीताएं जिला परिषद के अंदर और इस वोट सीट को और वोट करें और इन मंत्रियों का और विधायकों का दिमाग ठीक करें। भाइयों, ठीक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और दिमाग हर व्यक्ति का समय समय पे ठीक होता रहना चाहिए। 4-5 सालों ठीक होना चाहिए टाइम माने, ठीक है। और दूसरे हमारे उम्मीदवार मांगू खान जी को तो मंडल में इनको भी भारी वोट लाओ, राजू राम जाओ लोड का मंडल में राजकुमार जी को मेरे छोटे भाइयों का आह्वान करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन आप 1 तारीख को चुनाव है, 2 दिन फैल जाओ गांव ढाणी मोटरसाइकिल सबके पास है कि नहीं, बाइक है कि नहीं सबके पास। मालाराम जी कंकराला ज्वाइन किया RLP, इनका बहुत बहुत स्वागत मालाराम जी का। मेजर ही लड़ने तो इनको अपने लाओ, वो करवाओ नहीं एक बंद फोन लाओ। इनका बहुत बहुत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर स्वागत है। ये पार्टी नहीं, आपका परिवार है। यहाँ आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि किसी के साथ धोखाबाज जो बात है कह देंगे, जो नहीं होना वो भी बता देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। नौजवानों से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, छोटे भाइयों निकल पड़ो। जिस तरह आजादी के अंदर आजादी की जब शुरुआत थी, तांत्या टोपे ने लड़ाई की शुरुआत करी और भगत सिंह ने देश को आजाद कराया। वो नौजवान थे, आप किसान के बेटे हो। ये कोई बड़े वार्ड नहीं है, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से, साइकिल, पैदल हर घर पे जाके एक ही संदेश दो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे लाना। मैं अकेला मैं भी तो लड़ रहा हूँ। लोग कह रहे साहब MLA साहब मेरी सीट भरा देंगे, MLA साहब ये करा देंगे। मैं तो 5 मुख्यमंत्रियों से लगातार लड़ा हूँ, वसुंधरा से 2 बार और गहलोत से 3 बार। और गहलोत मेरे से अड़ा, गहलोत के बेटे को चुनाव हरा के उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला और बॉल थमा दी मैंने, वसुंधरा को भी रास्ता दिखा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ RLP सत्ता के अंदर अगर आई तो दोनों की जांच करा के दोनों को जेल में डालेंगे और एक बैरक में रखेंगे दोनों को। अब भाइयों, वसुंधरा देखो, गहलोत वसुंधरा का बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वसुंधरा का बंगला खाली कराओ, गहलोत कह नहीं कराऊंगा, मेरा इसके बिना मन नहीं लगता। सामने वाले घर के अंदर कितना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। टिकट मांगने की कतार के अंदर लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आजाद हुए देश को 70 साल हो गए, अब तो गुलामी छोड़ो। आपके भाइयों ने किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश और संघर्ष से ये पार्टी बढ़ी है। इस पार्टी का दामन थामो। आपका भाई इतना भरोसा आपको दिलाता है कि मेरे RLP के कार्यकर्ताओं को राजस्थान के अंदर किसी भी सरकारी तंत्र ने परेशान किया तो मैं पूरी सरकार को परेशान कर दूंगा, ये मैं विश्वास। और अगर दम है तो मेरी चुनौती यहाँ के नेता स्वीकार करें और मेरे एक भी कार्यकर्ता को झूठा परेशान करके दिखा दे, मैं उसको खुद को ही परेशान कर दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आपके बीच आया हूँ। दोनों हाथों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद देना, बोतल का बटन दबाना और भारी वोटों से